राम राम जी भाई। एक तो अपना YouTube के ऊपर नया चैनल बनाया मंजीत सर ने अपना लीसो मैथ, इसने सब्सक्राइब जरूर कर लियो। बहुत बढ़िया कंटेंट मिलेगा मैथ का, 1-2 दिन में लाइव भी आने लग जाऊंगा इस पर, ठीक है। कोई भी डाउट वगैरह कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, अपना जो ऐप जो है लीसो, इस ऐप ने सारे प्ले स्टोर में मिल जाएगा, LISO लिखोगे और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है। लीसो ऐप सारे डाउनलोड कर लियो। इस ऐप के ऊपर सिर्फ 21 रुपये में बहुत ही जल्दी आप CET का बैच शुरू कराएंगे, ठीक है। लाइव क्लास शुरू हो गया ऐप के ऊपर, तो 21 रुपये में पहले जो 5000 छात्र जो है उनको सिर्फ 21 रुपये में बैच दिया जाएगा। तो लीसो ऐप जरूर डाउनलोड कर लियो, ठीक है भाई। एक आदि किसी ने हरियाणा है नुए को मेरा रुपये कुकर कटेंगे, एक जना का फोन आया, बोला मास्टर जी मेरा तो मैसेज आ गया। मैं क्या बोला, सेक्सफुल का मैसेज आ गया। मैं चक्कर में पड़ गया, सेक्सफुल का मैसेज किया गया, यू हमारा दाऊं बता के भेज मेरे तो भेजा तो सक्सेसफुल लिख रखा उसमें, उन्होंने कौन मेरा वक्त ना के सक्सेसफुल के सेक्सफुल हो ऐसा सोचता रहा। तो लीसो ऐप जरूर डाउनलोड कर लियो, ठीक है। आगे देखो, सूची 1 में दिए गए विशिष्ट पहलुओं का मिलान सूची 2 में दिए गए हरियाणा के सही जिलों से करिए, ठीक है। देखो, हरियाणा के इस जिले में शेख चिल्ली का मकबरा है, तो सबने मेरा शेख चिल्ली का मकबरा कड़ा है हरियाणा के थानेश्वर में है। थानेश्वर कड़ा पड़ा है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला में पड़ा, तो ए का सी गला मिलना चाहिए। शहर पंचवटी नामक मंदिर कड़ा है। देखो, पंचवटी जो मंदिर है, पै से पंचवटी, पैत पलवल, पैत पंचवटी, पैत पलवल, ठीक है। तो पांडवों ने जो है पंचवटी में क्या किया था, अज्ञातवास का टाइम बिताया था। और जो पंचवटी जो है या पलवल जो हो एक द्रौपदी घाट भी है, ठीक है। तालाब है द्रौपदी घाट, ठीक है। तो ये जो पंचवटी मंदिर जो है इसका संबंध करता हो गया पलवलता हो गया। यह जिला जयंती देवी के नाम से संबंधित है। सबने बेरा है पांडवों की विजय देवी का नाम क्या हुआ करता, जयंती देवी पांडवों की विजय देवी का नाम था। और जो जयंती देवी का नगर कौन सा है, जींद है। यह जिला पुराने शहर खोखराकोट से संबंधित है। तो खोखराकोट पुराना शहर जो कौन सा हो गया, वो हो गया रोहतक हो गया। ए मिला लो, ठीक है। तो ये सारा का सारा इसका मिलान हो गया। उत्तर इसमें थोड़े कट रहे हुए, देख लियो। अगला प्रश्न है, खालिस्तान को हरियाणा संगीत के रागनी और सांग के सूर्य कवि का सम्मान दिया गया है। तो सबने मेरा है जो पंडित लक्ष्मीचंद जो है इसको हरियाणा का क्या कहा जाओ है, सूर्य कवि कहा जाओ है। हरियाणा का तानसेन संपूर्ण कविता का कालिदास, संपूर्ण कविता का कालिदास किसको कहा जाता है, लक्ष्मीचंद को। इसके अलावा सूफी दर्शन की मीरा, सूफी दर्शन की मीरा भी किसको कहा जाता है, लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। नुए कौन कहा जाता, दादा लक्ष्मी ने सूफी दर्शन की मीरा। जिसने गाए बैरे राग चमोले छंद दोहे और मल्हार, जिसने गाए बैरे राग चमोले छंद दोहे और मल्हार, भक्ति रस में गा दिया वेदों का सारा सार। दूर कर गया अंधकार वो जमा उजाला कर गया, मानव जाति ने जिंदा उजाटी अड़ा कर गया। दादा लक्ष्मीचंद तानसेन कहा जाओ है, संपूर्ण कविता का कालिदास कहा जाओ है, सूफी दर्शन की मीरा कहा जाओ है। और हरियाणा का जो सांग का सूर्य किसको कहा जाता है, लक्ष्मीचंद को कहा जाता है, ठीक है। सूरदास जो है, देखो सूरदास जो है, सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाओ है। ये अलग प्रश्न बन गया, ठीक है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसको कहा जाओ है, सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाओ है। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का तानसेन, संपूर्ण कविता का कालिदास और सूफी दर्शन की मीरा किसको कहा जाता है, लक्ष्मीचंद को कहा जाओ है। निम्न में से किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाओ है। तो सबने बेरा है हरियाणा का जॉन मिल्टन किसको कहा जाओ है, दयाचंद मायना को। हरियाणा के रोहतक जिले में 1915 में दयाचंद मायना का जन्म हुआ था। इनका एक प्रसिद्ध नाटक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाटक किसने लिखा है, दयाचंद मायना ने लिखा है। बहुत प्रसिद्ध सुपरहिट रागनी सुनी होगी, पानी वाले पानी पैदे के कुएं का नीर से पड़ गया, रागनी सुनी होगी। यह रागनी दयाचंद मायना की लिखी है। और जय राजेंद्र खरके की आवाज उस रागनी में तो न्यारा रस हो जाए। देखो, हाँ, जो जॉन मिल्टन जो है, जॉन मिल्टन हरियाणा के पहले राष्ट्रीय कवि भी है, यह चीज ध्यान रख लियो, ठीक है। हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया गया है, दयाचंद मायना को, ठीक है। दयाचंद मायना को हरियाणा के पहले राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया गया है। हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। देखो, भारत प्रताप था, एक बात तो मेरा बटन लग रही है, यह पत्रिका कौन सी है, यह पत्रिका है उर्दू पत्रिका, ठीक है। तो इसका जो संपादक था वो था बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म जो आया था वो गुडियाणी में हुआ था, ठीक है। जन्म बहुत बार पूछा गया है, बाल मुकुंद गुप्त का कड़ा हुआ था गुडियाणी में हुआ है। बहुत बड़े साहित्यकार बाल मुकुंद गुप्त थे। एक अखबार हुआ करता उर्दू का जिसका नाम है चुनार।
इस चुनार नामक अखबार के संपादक भी कौन हुआ करते? बाल मुकुंद गुप्त चुनार नामक अखबार के संपादक हुआ करते। ठीक है, भारत पत्रिका उर्दू की है, इसका जो संपादक था वो कौन था? बाल मुकुंद गुप्त। और इसका जन्म कड़ा हुआ था रेवाड़ी के गुडियाणी में इनका जन्म हुआ था। हरियाणा पुलिस और महिला बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए बच्चों का पता ढूंढने के लिए क्या शुरू किया गया है? तो बहुत आसान है, ऑपरेशन मुस्कान हरियाणा पुलिस ने शुरू किया था साल 2015। कम से कम भी 20 बार HSSC ने प्रश्न पूछ लिया। ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू किया गया था? 2015 में ऑपरेशन मुस्कान हरियाणा सरकार ने शुरू किया था। इस राजनीतिक को अविभाजित पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मंत्री के रूप में काम करने का दुर्लभ स्थान प्राप्त है। देखो, तो मेवात या नूंह के रहने वाले थे चौधरी तैयब हुसैन। चौधरी तैयब हुसैन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा 3 जिला में मंत्री बन गया। हरियाणा का इकलौता शख्स, बहुत बड़ी बात है, 3 जिला में मंत्री बन गया। चौधरी तैयब हुसैन जो है 3 जिला में मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। HUHM का मतलब क्या है? स्त्रियां की एक फुल फॉर्म की वीडियो न्यारी बनाऊंगा। ठीक है, HUHM हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। देखने लागे जानो ये होना चाहिए, लेकिन हरियाणा अंडर ऑनेस्ट मिशन जो है, हरियाणा अंडर ऑनेस्ट मिशन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हरियाणा अंडर ऑनेस्ट मिशन HUHM की फुल फॉर्म है। सुंदरदास पूछ रही क्या थे? देखो, सुंदरदास एक जैन कवि हुआ करते। सुंदरदास कौन से कवि थे? सीधी सी बात है, सुंदरदास एक जैन कवि थे। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां हिमालय और मैदानों के बीच में योजक हैं? हरियाणा की पहाड़ी पूछ रखी है। देखो, सीधी सी बात है, अरावली नीचे दक्षिण हरियाणा के अंदर, जिक्र पे हरियाणा करा। अंबाड़ा की पहाड़ी कोई नाम नहीं है, एक के ऑप्शन सही बच गया, मोरनी की पहाड़ियां। ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो है मोरनी की पहाड़ियां। हिमालय जो है उसके बाद में नीचे ठीक जो पहाड़ियां जो है मोरनी की पहाड़ियां मैदान और हिमालय के बीच में के हैं, योजक हैं। जोगी गीत गाने के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो जोगी जो है वो गीत गाने खातर सारंगी का प्रयोग करते हैं। और हरियाणा के एक मशहूर सारंगी वादक हैं मामन खान। मामन खान जो है हरियाणा के मशहूर सारंगी वादक हैं। और मामन खान का जन्म एक गांव है हरियाणा के हिसार जिले का खरकपुनिया, जींद रोड के ऊपर, बरवाड़ा से जींद रोड जो है, खरकपुनिया हिसार के अंदर मामन खान का जन्म हुआ था। और सारंगी के उस्ताद हैं, राष्ट्रपति अवार्डी हैं। और मामन खान का घराना पूछ लिया जाओ तो पानीपत घराने से संबंध रखते हैं। कौन से घराने से संबंध रखते हैं? पानीपत घराना। जोगी के बजाओ हैं, कौन सा वाद्य यंत्र बजा करें? जोगी सारंगी बजाने का काम किया करें। ठीक है, हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ किस में पाया जाता है? इस तरह प्रश्न को समझाने का सौदा गुण में सीधा रट्टा चिपने वाला मामला है। तो चाहमान जो है, चाहमान में हरियाणा का प्राचीन जो नाम है, हरियाणा शब्द जो चाहमान में पाया जाओ, जो ऑप्शन दिए गए थे इनमें है। ठीक है, सितारा स्मारक किसकी समाधि है? ये प्रश्न भी कम से कम भी 7-8 बार आ लिया। सितारा स्मारक जो है ताराचंद जी महाराज जो हैं, भिवानी का एक गांव है दिनोद। इस दिनोद गांव के अंदर ताराचंद महाराज जी की समाधि है। इस समाधि की षटकोणीय समाधि है। इसकी खास बात है बिना पिलरों का बिल्डिंग बनाई गई है। तो सितारा स्मारक किसकी समाधि है? ताराचंद महाराज जी की समाधि है। कवि मालदेव हरियाणा के कौन सी भाषा के कवि थे? ये रट्टा मारने के प्रश्न है, नए प्रश्न सारे पेपर में आए। ठीक है, कवि मालदेव जो है वो हिंदी भाषा के कवि थे। हाँ, किसी प्रकार की नौकरियां की इंफॉर्मेशन लेनी हो या कोई PDF लेनी हो तो जीके प्रवीण उड़ान। ठीक है, जीके प्रवीण उड़ान, UDAAN। ठीक है, टेलीग्राम और FB पेज, फेसबुक का पेज भी है, टेलीग्राम भी है। तो जीके प्रवीण उड़ान इन कड़ा भी जाएगा, सर्च मारोगे इंस्टा पर कड़ा सारा पाई जाऊंगा जो टोगे। ठीक है, तो ये जरूर अपना कर लियो। ठीक है, टाइम आ गया, सिर के ऊपर हरियाणा पुलिस की सारी चीजें कराओगे, पढ़ लिया करो, नहीं तो जमाना बहुत बुंडा है। ये कहले की बात है, क्लास रिकॉर्ड करने लग रहा, मैं रिकॉर्ड कर पाछा देखा एक छोरो की 8-9 मिस कॉल आ रही, फोन कराया तो फोन कर दे, गाना बजा, चोरी तरह पाछा करोड़ों फूक दूं। मैं बेटा का अच्छा गाना ले रहा भाई, तो गाना पिछड़ा बंदा पाऊगा भाई, चोरी तरह पाछा करोड़ों फूक दूं, इस तरह गाने गाओ है। मैंने फोन कराया, मैं हाँ भाई क्या था? बोले मास्टर जी 500 रुपये पड़े हैं के गाने ऐसे लुआ रहा है, रुपये गोज में 500 को नहीं, सारी चीज हो जाऊंगी, लेकिन उस खातर क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। हरियाणा महिला पुलिस स्वयंसेवक प्रणाली किन 2 जिलों में शुरू करी गई? देखो, महिला पुलिस स्वयंसेवक प्रणाली जो है 2 जिले हैं हरियाणा के, एक तो करनाल है, दूसरा कौन सा है? महेंद्रगढ़ जिला है। 16/12/2016 को
महिला पुलिस स्वयंसेवक प्रणाली शुरू की गई थी। पहला जिला करनाल था और दूसरा जिला कौन सा था, खनिज नगरी, जिसने आप कह दिया सिरसम शब्द गणीय वो है। महेंद्रगढ़ जो है कन्नौड़िया गोत्र के ब्राह्मणों ने इसको बसाने का काम किया था। करनाल और महेंद्रगढ़ दो ऐसे जिले हैं जिनमें महिला पुलिस स्वयंसेवक प्रणाली सबसे पहले साल 2016 में शुरू करी गई थी। ठीक है। उड्डा का विस्तार है, सीधा नाम पूछ गया। उड्डा जो कि है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, सी जो ऑप्शन जो है इसका वो है, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया है, इसका नाम HSVP कर दिया है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। ठीक है। उड्डा का नाम बदल के क्या कर दिया, HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। हरियाणा सरकार ने सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित करने का लिया है, तो ये करोड़ों रुपया की लागत है। झज्जर जिले के अंदर सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र जो है खोलने का निर्णय कर लिया है झज्जर जिले में। हरियाणा को डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद बाजार में किस ब्रांड से बिकते हैं। देखो, जे वीटा की खरीदा हो, वीटा की दही खरीदी हो, वीटा का दूध खरीदा हो, तो उसके ऊपर देखियो मेड बाय लिखा पाओगा, यू नाम लिखा पाओगा हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। ठीक है। तो जो वीटा जो है वीटा के नाम से बिका है, समझोगे मेरी बात। वीटा का कोई भी प्रोडक्ट लियो उसके ऊपर यू नाम पक्का पाओगा। ठीक है। हरियाणा का पहला वेलोड्रम कहाँ स्थापित होगा, हरियाणा का पहला वेलोड्रम के है एक अंडाकार साइकिल ट्रैक को है, जो साइकिल या मोटरसाइकिल को बढ़ावा देने खातिर इस तरह का ट्रैक हो है। ठीक है। इस ट्रैक में क्या है, सरकार का मतलब क्या है भाई, ताकि साइकिलिंग को बढ़ावा दिया जा सके प्रदेश के अंदर, तो इसलिए अंडाकार ट्रैक जो है वेलोड्रम वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर स्थापित किया गया। ठीक है। कहाँ स्थापित होगा, कुरुक्षेत्र में वेलोड्रम, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा किस यूनिवर्सिटी का नया नाम जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है, तो YMCA जो यूनिवर्सिटी जो है फरीदाबाद की, YMCA यूनिवर्सिटी फरीदाबाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो यूनिवर्सिटी जो है साल 2017 से इस यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर कर दिया है, जगदीश चंद्र बसु के नाम पर। पश्चिम बंगाल के बहुत बड़े महान वैज्ञानिक हुआ करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में किसी भी काम करो ना परफेक्ट होना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए खुद के ऊपर कदे भी। जगदीश चंद्र बसु एक बार जो एक शोध कराया था उन्होंने, उस शोध में क्या था, उन्होंने एक बात बताई थी कि जो जहर है ना मानव शरीर के ऊपर, मानव शरीर ने नुकसान पहुंचा होगा ना, उसे जहर तक पौधे के भी मौत हो सकता है। ईसा को तरीका बताया था हमने। अब देखो, कोई आदमी आगे बढ़ेगा ना, उसकी टांग खींचनी है तो पक्के पाऊंगे, समझ गए। तो क्या जगदीश चंद्र बसु ने बात प्रूव करनी थी, वह जो जहर तक पौधा भी मर सका है। तो ग्राउंड था, ग्राउंड में बहुत सारे हजारों लोग थे, तो क्या किया, जो जहर जो पौधन दिया जाना था वो जहर दे दिया, उस पौधे का टिक्का इंजेक्शन लगा दिया, और इंजेक्शन लगाने के बाद भी क्या हुआ, वो पौधा मुरझाया को नहीं। लोग कहने लगे वह जगदीश चंद्र बसु तो झूठ बोला है। तब जगदीश चंद्र बसु ने क्या किया, बोलिया जो इस जहर तक पौधे का किमें को नहीं आनी, तो मेरा भी किमें को नहीं बिगड़ा। नुक्का नु जहर की शीशी खोली तो गट गट पी गया हजारों लोगों के सामने। देखा तो जगदीश चंद्र बसु का किमें को नहीं आया। तब जगदीश चंद्र बसु ने कहा था, पता लगाया वह क्या कारण था यो। तब मेरा बेटा उस जहर की ओरिजिनल शीशी थी वो अलग हो दी, और उसकी जगह चीनी घोड़े क्या चीनी वाला घोड़ उसका में गाड़ दिया दौड़ा। तब जगदीश चंद्र बसु ने कहा था कि अपने आप को ऊपर यदि विश्वास है ना, दुनिया का कोई भी काम कर सको। पेपर मनो को नहीं जी, सी भी ठीक लगा है, बी भी ठीक लगा, सारे घोड़े सही लगा है ना। जो एक बार दिल ने कह दिया जो परफेक्ट है तो बस चेंज करने की क्या जरूरत है। सीखने की आवश्यकता है जगदीश चंद्र बसु से हर प्रतियोगी व्यक्ति को। YMCA यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नाम किसके नाम पर घोषित कर दिया, फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी थी, जगदीश चंद्र बसु। गणगौर त्योहार हरियाणा में कब मनाया जावा है, चैत्र सुदी तृतीया जो होती है इसको गणगौर त्योहार मनाया जावा है। कब मनाया जावा है, चैत्र सुदी तृतीया जो है गणगौर त्योहार मनाया जावा है। हरियाणा में कौन सा नया पुलिस जिला बनाया गया जो जिला नहीं है केवल पुलिस जिला। देखो हरियाणा में 22 जिले हैं, 22 के 22 जिले में के बैठे हैं पुलिस अधीक्षक कहते हैं, जहाँ पे कहते हैं SP कहते हैं। ठीक है। कई बार क्या हो जब एरिया बड़ा हो जाओ तो एक SP वो मामला समय कौन, तो 2 SP हरियाणा के 2 जगह और बिठा दिए हैं। वो दूसरी जगह कौन सी, एक तो है हरियाणा का जो आंसी जो है, ठीक है, और एक है गुड़गांव का मानेसर। मानेसर 11वां नगर निगम भी बना है हरियाणा का। ठीक है। नगर निगम 11वां कौन सा बना है, मानेसर बना। ठीक है। आंसी और मानेसर हरियाणा में 2 पुलिस जिले हैं। देखो 22 SP तो बैठा कर दे, इन 2 जगह के नए SP और ला दिए, कड़ा के आंसी के और मानेसर के, जबकि दोनों जिले नहीं हैं। तो हरियाणा में पुलिस जिले पूछे तो टोटल कितने हैं,
टोटल कुल पुलिस जिले पूछे तो 24 है, नो पूछा है हरियाणा में केवल पुलिस जिले कितने हैं, तो केवल पुलिस जिले कौन से हो गए, यानी जो जिला नहीं तो वो कितने हो गए, वो हो गए 2, केवल पुलिस जिले 2 हैं। कुल पुलिस जिले पूछ रहे तो कितना हो गया, 24 हो गए। हरियाणा का 11वां नगर निगम मनोहर लाल खट्टर ने कौन सा घोषित किया है, मानेसर। प्रसिद्ध टीवी अदाकार बरखा बिस्त सेनगुप्ता जो है, इसका जन्म हरियाणा के कौन से जिले में हुआ, तो बरखा बिस्त सेनगुप्ता का जन्म था हरियाणा के हिसार जिले के अंदर हुआ था। और बरखा बिस्त सेनगुप्ता की एक रचना याद रखनी है, या पेपर में पूछी गई थी, जिंदगी कितनी मस्त है, जिंदगी कितनी मस्त है। बरखा सेनगुप्ता जो है इसकी या किताब है, जिंदगी कितनी मस्त है, या रचना है, ठीक है। तो टीवी अदाकारा बरखा बिस्त सेनगुप्ता जो है, जन्म कौन से जिले में हुआ था, बरखा का, हमारा हिसार जिले में हुआ था बरखा का जन्म, ठीक है। सही युगम का चयन करिए, सुरेंद्र शर्मा लेखक, तुलसीदास शर्मा उर्दू कवि, अयोध्या प्रसाद गोयलिया उर्दू कवि, संतोष यादव उपन्यासकार। देखो सुरेंद्र शर्मा कवि हैं, लेखक हैं, हरियाणा के कौन से कवि हैं, हास्य कवि है, ठीक है। कौन से कवि हैं, हास्य कवि है। तुलसीदास शर्मा, अकेला तुलसीदास आ जाओ तो ब्रजभाषा कवि थे, तुलसीदास शर्मा उर्दू के थे। अयोध्या प्रसाद गोयलिया हरियाणा के गुड़गांव में जन्म हुआ था, शेर व शायरी नामक किताब लिखी थी, उर्दू कवि, एक बच गया। संतोष यादव जो है, इनका संबंध किसका है, पर्वतारोही, ठीक है, पर्वतारोहण से संतोष यादव का संबंध है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई संत गुरु रविदास योजना जो है वो किसकी सहायता के लिए है, तो हरियाणा सरकार ने 4 फरवरी 2018 को संत गुरु रविदास सहायता योजना बनाई थी, छोटे कारीगरों खातर। किस खातर बनाई थी, छोटे कारीगरों खातर बनाई थी। इसमें 25,000 तक का जो लोन जो है, 25,000 का लोन छोटे कारीगरों को दिया जाएगा, महान कवि संत रविदास के नाम के ऊपर। जिसमें हरियाणा राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे। देखो पहली बार हरियाणा में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो 1967 में हुआ था, दूसरी बार 1977 में हुआ था, तीसरी बार 1991 में हुआ था, ठीक है। तो पहली बार जिसमें 1967 में हरियाणा के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लगा था, तो 1967 में ऑप्शन देखने मेरा पटन लग रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उस टाइम पर के थे भारत के राष्ट्रपति थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन भारत के। देखो याद करिए संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी। और इस आखिरी बैठक के अंदर 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। पहला फैसला ये था कि जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान घोषित किया जाएगा, और जबकि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया जाएगा। तीसरा जो फैसला जो था 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक के अंदर यह निर्णय लिया गया था कि जो राजेंद्र प्रसाद जो है, जो संविधान सभा के अध्यक्ष हुआ करते, राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत का पहला राष्ट्रपति बना दिया गया था। चुनाव को नहीं सबने बेरा, राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद भाग ले हुए हैं, विधायक भाग ले हुए हैं, लेकिन देश में जो पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे वह कब हुए थे, 1951 और 52 में देश में पहली लोकसभा के चुनाव हुए थे। चुनाव तब पहले संविधान सभा के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति क्या कर दिया था, मनोनीत कर दिया था। जो राष्ट्रपतियों का जिक्र चल पड़ा तो 2 मिनट और ले लो, राष्ट्रपतियों जिक्र कराएंगे। देखो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। इनके बारे में 2-2 4-4 बात आप और कराएंगे। राजेंद्र प्रसाद जो है 1950 में राष्ट्रपति बने थे 24 जनवरी तक, उसके बाद 51-52 में फिर लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद सांसद बन गए, विधायक बन गए देश में। इसके पाछे फिर क्या हो गया, राष्ट्रपति ने चुनाव लड़ा राजेंद्र प्रसाद ने, और 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार वो जीते थे। तो 1950 से लेके साल 1962 तक राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल भारत के किस राष्ट्रपति का है, सबसे लंबा कार्यकाल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, सबसे लंबा कार्यकाल है। राजेंद्र प्रसाद ने 2 बार चुनाव लड़ा, उसके बाद मना कर दिया था, ठीक है। जो कर अमेरिका में क्या है भाई, 4-4 साल के 2 राष्ट्रपति बन सकते हैं, कोई भी राष्ट्रपति 2 तो ज्यादा बार कौन बन सकता, अपने देश में ऐसा कि मैं कौन, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद ने नैतिकता के आधार पर क्या कर दिया था, मना कर दिया था। अक्षरधाम गुजरात का एक मंदिर है, नाम ध्यान में नहीं आने लग रहा है, उस मंदिर के अंदर जब भारत के राष्ट्रपति होते हुए पूजा अर्चना करनी चाहिए, तो कांग्रेस के उस समय के पितामह जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप राष्ट्रपति होते हुए वहां पर नहीं जा सकते। और जब 1962 के अंदर जब राष्ट्रपति से रिटायर हुए, रिटायरमेंट होते अगले दिन गुजरात के उस प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति भारत के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन,
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। 1962 से लेकर 1967 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, राधाकृष्णन की कई खास बात याद रखनी है। इनको पहला भारत रत्न मिला था। ठीक है, देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। तो पहला भारत रत्न किस आदमी को मिला था? डॉक्टर राधाकृष्णन को मिला था। ठीक है, 62 से 67 पाँच साल देश के राष्ट्रपति रहे। इससे पहले क्या काम कराया करते हैं? राष्ट्रपति बनने से पहले 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति थे। यानी जिस टर्म में राजेंद्र प्रसाद 1962 तक राष्ट्रपति थे, उस टाइम पर उपराष्ट्रपति कौन था? राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति थे। तो इसलिए जो राधाकृष्णन जो है, एक प्रश्न पूछा जाओ नेशनल जीके में, वह ऐसा व्यक्ति कौन है जो लगातार 2 बार भारत का उपराष्ट्रपति रहा, उसके तुरंत बाद देश का राष्ट्रपति बना? तो वो व्यक्ति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महान शिक्षाविद। 5 सितंबर को इनका जन्मदिन हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनावा। ठीक है, पहला भारत रत्न किस तक मिला था? राजेंद्र प्रसाद तक मिला था। 5 साल राजेंद्र प्रसाद की टर्म पूरी हो गई। उसके बाद में भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन बन गए थे? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे। साल 1967 से लेके 1969 तक वो देश के राष्ट्रपति थे। अब देखो, राजेंद्र प्रसाद 10 साल पूरे कर गए, राधाकृष्णन 5 साल पूरे कर गए, यो बंदा 2 साल में टपक लिया। पहली चीज तो एक तो देखो, जाकिर हुसैन पहले वाले हिंदू है, इस नाम तक मेरा बटन लग रहा है। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। दूसरी चीज, लगभग 2.25 साल इनका कार्यकाल था। वो राष्ट्रपति जिसका कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल है, भारत के जिस राष्ट्रपति का सबसे छोटा कार्यकाल है वो कौन है? जाकिर हुसैन। तीसरी बात देखो, इनने भी कार्यकाल पूरा किया था, इनने भी कार्यकाल पूरा किया था। तो जाकिर हुसैन वो शख्स हैं जो पद पर रहते हुए मरने वाले, पद पर रहते हुए मरने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। मतलब दोनों कार्यकाल पूरा हो गया, जिया कर दे। उस टाइम पे जाकिर हुसैन जिस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति है, उसी टाइम पे इनकी मृत्यु हुई थी। 3 बात याद रखनी जाकिर हुसैन की, देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद का है, और पद पर रहते हुए मरने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? जाकिर हुसैन। अब देखो, जाकिर हुसैन मर गए तो उसके बाद में क्या होगा? राष्ट्रपति नहीं है तो काम कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। तो वेंकट वराहगिरी उस टाइम पर उपराष्ट्रपति हुआ कर दे, तो उसके तुरंत बाद वेंकट वराहगिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, अब देखो, राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है। वेंकट वराहगिरी ने चुनाव लड़ना था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति पहले ही मर रहा है, तो राष्ट्रपति का पद भी खाली है, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश होंगे वो देश के राष्ट्रपति बनेंगे। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के, मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते। तो इस तरह से मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले जज थे जो राष्ट्रपति बना। यानी सुप्रीम कोर्ट का वो पहला जज कौन है जो देश का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति बना? जज कौन है? वो कौन हो गया? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, इसके बाद इनका थोड़ा टाइम दिया गया, चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद में देश के चौथे राष्ट्रपति बने थे वेंकट वराहगिरी। वेंकट वराहगिरी साल 1969 से लेकर साल 1974 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, और 1975 में वेंकट वराहगिरी को भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, 75 में वेंकट वराहगिरी को क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद अगले राष्ट्रपति, 5वें राष्ट्रपति बने थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति बना था। साल 1974 से लेकर साल 1977 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अब देखो, पहला मुस्लिम कौन था? जाकिर हुसैन। दूसरा मुस्लिम कौन हो गया? फखरुद्दीन अली अहमद। इसका भी टाइम पूरा कौन था? इसका भी टाइम पूरा कौन? ठीक है, एक तो याद रखने, भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। पद पर देखो, टाइम पूरा कौन? इसका मतलब या तो महाभियोग लगा के हटा दिया हो। आज तक कोई भी राष्ट्रपति को नहीं हो, आज इस पर महाभियोग लग गया हो। अपनी मर्जी का पद छोड़ दिया हो, अपनी मर्जी का इतना बड़ा पद कौन छोड़ेगा? एक एक कंडीशन बच गई, मर गया हो। तो पद पर रहते हुए मरने वाला भारत का दूसरा राष्ट्रपति कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद। पहला मुसलमान जाकिर हुसैन, वो भी टाइम से पहले मर गया। दूसरा मुसलमान कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद, वो भी टाइम से पहले मर गया। और दिलचस्प बात, धनोआ की मृत्यु राष्ट्रपति भवन के कमरा नंबर 24 के बाथरूम में हुई थी। कई सालों तक कमरा नंबर 24 का बाथरूम में कौन खोला गया था?
फखरुद्दीन अली अहमद वो शख्स है जिसने भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का काम किया था 26 जून 1975 को, इंदिरा गांधी का कहना था। स्टोरी सुनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाओगी। अब देखो राष्ट्रपति नहीं है तो काम कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा। तो उपराष्ट्रपति इस टाइम को आ कर दे बी डी जत्ती, बड़प्पा दनप्पा जत्ती, ठीक है। ये फिर उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। उसके बाद फिर चुनाव हुए, चुनाव के अंदर देश के छठे जो राष्ट्रपति यहाँ पर बनते हैं वो है नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी साल 1977 से लेकर साल 1982 तक भारत के छठे राष्ट्रपति थे। देखो जिस टाइम पे जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने थे, जाकिर हुसैन कांग्रेस ने उठा रखा था, विपक्ष का उम्मीदवार था, जनसंघ वगैरह का उन चीजों के उम्मीदवार थे। इंदिरा गांधी ने क्या कह दिया, एक बात कही थी राष्ट्रपति के चुनाव में कि अपनी अंतरात्मा के आधार पर वोट दें, और लोगों ने क्या किया, जो सांसद और विधायक जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले हैं, अंतरात्मा की बात इसी सुनी, जो वोट जो था वो विपक्ष वाला बंदा तक दे दिया, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बन गया। और उस टाइम पर जो नीलम संजीवा रेड्डी विपक्ष में खड़े थे कांग्रेस के उसमें थे, विपक्ष में उसके पक्ष में थे, और नीलम संजीवा रेड्डी को हरा दिया, ये पक्ष में थे विपक्ष में थे। तब क्या किया, जब 1977 में आपातकाल ला गया, आपातकाल के बाद जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार था जब हार गया था, तो नीलम संजीवा रेड्डी को क्या किया, भारत का निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। यानी भारत का सर्वसम्मति तक चुना जाने वाला एक के राष्ट्रपति है, वो कौन है, नीलम संजीवा रेड्डी। दूसरी बात की याद रखनी, नीलम संजीवा रेड्डी की महत्वपूर्ण चीज बात है, एक तो सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति था, सबसे कम उम्र का। नीलम देखो कदे आदमी का नाम है, कदे लुगाई सोचो, सब तक कम उम्र का राष्ट्रपति था नीलम संजीवा रेड्डी। इसकी एक खास बात और याद रखनी है, भारत का वो राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा का अध्यक्ष भी रह चुका है, ठीक है। निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति, सब तक कम उम्र का राष्ट्रपति और लोकसभा का अध्यक्ष रह चुका राष्ट्रपति कौन है, नीलम संजीवा रेड्डी। 1977 से लेकर 1982 तक भारत के राष्ट्रपति थे। 7वें राष्ट्रपति बने थे भारत के ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी 1982 से लेकर साल 1987 तक भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। देखो नाम ते मेरा पटन लग रहा है ज्ञानी, इसका मतलब क्या थे, सरदार थे वो। भारत का पहला सिख राष्ट्रपति कौन है, ज्ञानी जैल सिंह भारत का पहला सिख राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। इसके बाद में भारत के सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति आपसे पूछें तो सबसे कम पढ़े लिखे जो थे, कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति भी कौन है, ज्ञानी जैल सिंह। तीसरी चीज की बात याद रखनी है, भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति जिसकी मृत्यु कार दुर्घटना में हुई थी। साल 1995 में कार एक्सीडेंट के अंदर मरने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं। भाई ऐसा राष्ट्रपति कौन है जिसकी मृत्यु कार दुर्घटना में हुई थी, ज्ञानी जैल सिंह की मृत्यु कार दुर्घटना के अंदर हुई थी। इसके बाद भारत के 8वें राष्ट्रपति हैं आर वेंकट रमन। रामास्वामी वेंकट रमन भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। साल 1987 से लेकर साल 1992 तक आर वेंकट रमन भारत के राष्ट्रपति रहे थे। इनकी एक खास बात याद है, भारत के भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिसने देश के 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया था। और उसके बाद देश के 9वें राष्ट्रपति बन गए थे शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा 1992 से लेके साल 1997 तक देश के राष्ट्रपति रहे थे। इन भी 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया था, ठीक है। शंकर दयाल के बाद में 10वें राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर के आर नारायण। डॉक्टर के आर नारायण 1997 से लेके 2002 तक भारत के राष्ट्रपति हुआ करते। और डॉक्टर के आर नारायण की पहली खास बात, देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। भारत के पहले दलित, पहला मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, पहला सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, पहला दलित राष्ट्रपति कौन है, के आर नारायण। इनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, 76 साल थी, तो इसलिए सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति कौन थे, सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर के आर नारायण। सबसे घनी उम्र के थे, दलित थे, प्रथम दलित थे, ठीक है। इसके बाद देश के 11वें राष्ट्रपति बनते हैं 2002, जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। डॉक्टर कलाम साहब को उन्होंने चुना और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आंध्र प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर ले रहे थे। लेक्चर लेके चाय पी रहे थे। जब चाय पी रहे थे तो एक कैंटीन वाले का फोन आता है कि आपके लिए एक फोन आया हुआ है लैंडलाइन नंबर पे। कलाम साहब कहते हैं कि कौन है ऐसा व्यक्ति कि जो मेरे से बात करना चाहता है, क्योंकि कलाम साहब तो शादीशुदा नहीं थे।
फ़ोन अटेंड किया जाता है तो उधर से फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि मैं पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बोल रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी आपसे बात करेंगे, तत्कालीन प्रधानमंत्री। जैसे ही थोड़ी देर बाद अटल बिहारी वाजपेयी की डॉक्टर कलाम साहब से बात करवाई जाती है और कलाम साहब को कहा कि हम आपको भारत का राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, एनडीए का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं राष्ट्रपति के पद का। तो कलाम साहब ने कहा कि थोड़ा समय दीजिए, मैं इस लायक तो नहीं हूँ। ये तो उनका बड़प्पन था कि मैं इस लायक नहीं हूँ। लगभग आधे घंटे बाद फिर फोन आता है, कलाम साहब हिचकिचाते हैं थोड़े से, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि एनडीए ने आपका नाम फाइनल कर दिया है, आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। और वो जीते, देश के 11वें राष्ट्रपति थे, देश के तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। हिंदुस्तान के अंदर 3 मुस्लिम राष्ट्रपति हमने, या कहिए कि जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, देश को 3 राष्ट्रपति देने का काम किया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साल 2002 से लेकर के 2007 तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, भारत के पहले प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति। एक प्रश्न हो रहा है, भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति हैं। उसके बाद में सरकार बदल जाती है 2004 में, मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और उसके बाद में बारी आती है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की। प्रतिभा पाटिल 2007 से लेकर के 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रही। सबने बेरहा 12वीं राष्ट्रपति थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। उसके बाद में 13वां नंबर आता है सिगार पीने वाले राष्ट्रपति का, जिनका नाम है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी का किस्सा फिर किसी दिन सुनाऊंगा। 2012 से लेकर 2017 तक प्रणब मुखर्जी इस देश के राष्ट्रपति रहे। पश्चिम बंगाल से चुने गए थे, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री रहने वाले व्यक्ति, जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने। और वर्तमान में भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन है? महामहिम रामनाथ कोविंद जो हैं, रामनाथ कोविंद, वो देश के 2017 से लेकर के अब तक राष्ट्रपति है। ठीक है, जो महाभियोग नहीं लग गया और परमात्मा ने बूढ़ा ठीक ठाक रखा, या फिर अपनी मर्जी तक पद नहीं छोड़ दिया, तो 2022 तक देश के 14वें राष्ट्रपति कौन बने रहेंगे? रामनाथ कोविंद। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें थी, जल्दी जल्दी में एक बार और फटाफट नजर मार लें इसके ऊपर। राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबा कार्यकाल 1950 से 1962। डॉक्टर राधाकृष्णन पहला भारत रत्न मिला था 1962 से 1967। जाकिर हुसैन देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, सबसे छोटा कार्यकाल, पद पर रहते हुए मरने वाला पहला राष्ट्रपति। उसके बाद कौन बन गए? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, उसके बाद बने वेंकट वरागिरी, साल 1975 में इनको भारत रत्न मिला था। फखरुद्दीन अली अहमद देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, तीसरी बार देश में आपातकाल लगाने का काम किया था। इंदिरा गांधी के खासम खास हुआ कर, उस बात पर कदे फिर जिक्र करेंगे। नीलम संजीवा रेड्डी उसके बाद में भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष रह चुका है, फिर बाद में राष्ट्रपति बना। और सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति भी कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी के बाद देश के 7वें राष्ट्रपति बने थे ज्ञानी जैल सिंह, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे, सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति थे। कार दुर्घटना में मरने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। उसके बाद आर वेंकट रमन भारत के राष्ट्रपति बने। 1987 से लेकर 1984 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया। 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया। देश के 10वें राष्ट्रपति थे, मालगुडी गेज किताब लिखी थी के.आर. नारायण 1997 से 2002। देश के पहले दलित राष्ट्रपति, सबसे अधिक या सबसे वयोवृद्ध राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण। उसके बाद में एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति और भारत के पहले गैर राजनीतिक व्यक्ति जो राष्ट्रपति बना, कलाम साहब। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012, प्रणब मुखर्जी 12 से 17 और रामनाथ कोविंद 2017 से अब तक हैं। और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से रामनाथ कोविंद संबंध रखते हैं। उल्टे हरियाणा जी के पास जाओ, गलत युगम का चयन करना, जो इनमें गलत लागत हमें। काबुली बाग मस्जिद कड़ा है, पानीपत के अंदर है। काबुली बाग मस्जिद बाबर जिस टाइम पर जीता था, पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था, अपनी मैडम खातर, काबुली की याद में उसने अपनी मैडम खातर मस्जिद बनवाई थी पानीपत में। नवग्रह के कंड युधिष्ठिर ने बनवाए थे, कड़ा है कैथल के अंदर है। जलमहल कड़ा है नारनौल के अंदर, सबने मेरा एक के बचिया। ज्योतिसर जो सरोवर जो है वो कड़ा पड़ा है हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ा है ज्योतिसर। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है यो गलत है। निम्नलिखित सभी हरियाणा के पहलवान हैं सिवाय, बस सारे पहलवान हैं एक को नहीं।
अनिल कुमार भी पहलवान है, सुशील कुमार भी, रमेश कुमार भी। जगदीश सिंह जो है इनका संबंध जो है बॉक्सिंग से है, मुक्केबाजी से है, ये भी है तो भिवानी जिले के, ठीक है। जगदीश कुमार का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है। हरियाणा राज्य के पुलिस कमिश्नरी के संदर्भ में बेमेल का चयन करो। देखो पुलिस कमिश्नरी जो है पंचकुला भी है, गुड़गांव भी है, फरीदाबाद भी, पलवल जो है या पुलिस कमिश्नरी नहीं है तो उत्तर क्या हो जाएगा? पलवल इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरियाणा में किसानों की शिकायतों का निराकरण किसके द्वारा किया जाएगा? किसी के द्वारा कौन किया जाता, लेकिन पढ़ने खातर क्या करना है? किसान पंचायत के द्वारा हरियाणा के किसानों की शिकायतों का निर्णय दूर करने का मनोहर लाल खट्टर की सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था। बहुत एनडी प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य का मध्यकालीन कवि माना जाता है? दीपचंद निर्मोही, ये दोनों बलदेव राज छाना। वीरबान जो है 1500 ईस्वी के आसपास इनका जन्म माना जाओ है। वीरबान, ठीक है, सतनामी संप्रदाय से संबंध रखते थे। वीरबान जो है वो हरियाणा के मध्यकालीन युग के कवि माने जाओ, ठीक है भाई। 1,99,000 तो ऊपर सब्सक्राइबर हो गए, तड़का है तो जोटा मार दो, 2 लाख पूरे हो जाऊंगा, ठीक है। लीस्ट वो ऐप सबने डाउनलोड करना है। जय हिंद, भारत माता की जय।